दोस्तों, मेरी सौतेली माँ, मीना, वो आज एक ऐसी ड्रेस में थी जो उसके शरीर के हर उभार को उभार रही थी। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी-अभी पिताजी के कमरे से निकली हो। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और होठों पर लिपस्टिक भी फैली हुई थी। हर चीज से साफ जाहिर था कि वो पिताजी के साथ कुछ निजी पल बिताकर आई है। उस शाम मीना का व्यवहार मेरे प्रति कुछ अजीब सा था। वो मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं कोई पुरुष हूं, न कि उसकी सौतेली बेटी। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं एक लड़की हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं चाहती हूं कि आप मेरी कहानी पूरी सुने, क्योंकि जो कुछ मेरे और मेरी सौतेली माँ के बीच हुआ, वह मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं 23 साल की हूं। पिछले कुछ सालों से मैं अपने पिताजी के साथ ही रहती हूं। मेरी माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था। मेरा एक भाई है, राहुल, जो मुझसे 5 साल बड़ा है और अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता है। मेरे पिताजी रमेश की उम्र लगभग 50 साल है और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, जो अभी उनके साथ रहती हूँ। एक दिन पिताजी ने मुझे बैठाया और बोले, पूजा बेटी, मैंने एक फैसला लिया है। मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। मैं सुनकर हैरान रह गई। पिताजी, क्या जरूरत है इस उम्र में दूसरी शादी की? माँ के जाने के बाद से हम दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया है। आपको किसी और की क्या जरूरत है? पिताजी ने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखा। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके, मेरी हर जरूरत को समझे। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। मुझे भी जीवन में कुछ सुकून चाहिए। उनकी बातों से मैं समझ गई कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि पिताजी शायद मेरी स्वीकृति का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत बताया कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और जल्द ही नई माँ के साथ लौटेंगे। जब वे लौटे तो उनके साथ मीना थी, एक 40 साल की महिला, जिसने अपनी उम्र से कम दिखने के लिए कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए थे। उसके चेहरे पर बोटॉक्स और फिलर्स के निशान साफ दिख रहे थे। वैसे वो दिखने में सुंदर थी, लेकिन हर चीज से झलक रहा था कि यह प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है। जब मीना ने मुझे पहली बार देखा तो बड़े जोश से गले लगाया और बोली, पूजा, आखिरकार मिल ही लिए हम। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बारे में इतना कुछ बताया है। हमने थोड़ी बातें की और मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। वो एक बिजनेस वूमन थी जो पिताजी से एक बिजनेस मीटिंग में मिली थी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या उसने जानबूझकर पिताजी को फंसाया था? मैं अभी तक सोच रही थी। दोस्तों, अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। मैं न तो बहुत लंबी हूँ, न बहुत छोटी, बस औसत कद की हूँ। लेकिन मेरा शरीर कुछ ऐसा है जो अक्सर लोगों का ध्यान खींचता है। मेरा फिगर नाशपाती की तरह है, ऊपर से पतला और नीचे से भरा हुआ। जब भी मैं बाजार या बस में जाती हूँ, लोगों की निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। कई बार तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अनदेखा करने की कोशिश करती हूँ। अब वापस आते हैं मेरी सौतेली माँ मीना और पिताजी की शादी पर। उनकी शादी के पहले रात को मैं अपने कमरे में थी, कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के 11 बजे थे और मैंने देखा कि पिताजी मेरी सौतेली माँ मीना को अपने कमरे में ले गए। कुछ ही देर बाद मैंने उनके कमरे से आवाजें सुनी। पहले तो धीमी थीं, फिर थोड़ी तेज हो गईं। मीना की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कुछ ऐसा कह रही थी जो एक पत्नी अपने पति से उनके निजी पलों में कहती है। मुझे समझ आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन अचानक मीना की आवाज नाराजगी से भर गई। मेरी सौतेली माँ, मीना मेरे पिताजी से बोल रहे थे, यही था वो महान अनुभव जिसकी तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे। 2 मिनट में सब खत्म। तुमने कहा था घंटों तक चलने वाला सफर होगा। ये क्या हुआ? तुम्हारी घड़ी में 1 मिनट 60 मिनट का होता है क्या? मैं समझ गई कि पिताजी की उम्र का असर उनके शारीरिक क्षमता पर पड़ रहा है, जो एक 50 साल के व्यक्ति के लिए स्वाभाविक था। मीना को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, या उसने पिताजी से यह बात छिपाई थी कि उसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद मैंने पिताजी की धीमी आवाज सुनी। वो माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि अगली बार बेहतर होगा। मीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा खोला
और बाहर निकल आई। वो सीधे मेरे कमरे की ओर आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। दरवाज़ा खुला और मीना अंदर आई और धीरे से मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गई। पूजा, मुझे पता है तुम जाग रही हो, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ सकती हूँ, उसने सिर हिलाया। तुमने सब सुन लिया, है ना? मैंने जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। वो मुस्कुराई और बोली, झूठ मत बोलो, दीवारें पतली हैं और तुम्हारा कमरा बिल्कुल बगल में है। मैं असहज होकर उठ बैठी। फिर मैंने बोला, मुझे सोना चाहिए, कल सुबह कॉलेज के लिए जल्दी निकलना है। मीना ने मेरी बात अनसुनी करते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी मुझे सिर्फ निराशा दे रहे हैं। मुझे लगता था बुढ़ापे में भी कुछ अनुभव होगा उन्हें। पर वो रुकी, फिर मेरी तरफ देखा। तुम्हें कॉलेज जाना है ना? क्या पढ़ती हो? वहां तुम, मैंने छोटा सा जवाब दिया, फाइन आर्ट्स। मैं चाहती थी कि वह जल्दी यहां से चली जाए। उसने कहा, अच्छा है, और बत्ती बुझा दी। अगली सुबह मैं जल्दी उठी और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने की कोशिश की, लेकिन हॉल में पहुंचते ही मीना ने मुझे रोक लिया। वह अभी भी रात वाले कपड़ों में थी, एक पतली नाइटी जो उसके शरीर के हर हिस्से को उजागर कर रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कॉलेज जा रही हूँ। वो सोफे पर बैठते हुए बोली, थोड़ी देर बैठो ना, पूजा, हमें थोड़ा बात करना चाहिए। मैंने बोला, नहीं, मुझे देर हो रही है, बस 5 मिनट। उसने आग्रह किया, देखो, मुझे माफ कर दो अगर कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही आवाजें निकाल दी थीं। पर समझो मेरी हालत। मैंने सोचा था शादी के बाद जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन आपके पिताजी से कुछ हो नहीं रहा है। मैंने कंधे उचकाए और बोली, यह आप दोनों के बीच की बात है, मुझे इसमें मत घसीटो। नहीं समझ रही हो तुम। मीना आगे बोली, हम दोनों औरतें हैं, एक दूसरे को समझ सकती हैं। मुझे अपनी सौतेली माँ के बजाय एक दोस्त समझो। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, क्या बात करनी है तुम्हें? मीना ने फिर से मुस्कुराया और पूछा, पूजा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल है? ये सवाल मुझे अजीब लगा। नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं सच्चा प्यार कर सकूं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पिताजी से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि मुझे एक सहारा चाहिए था। पिछली शादी के बाद से मैं अकेली थी, चाहती थी कोई मेरा ध्यान रखे, मेरे खर्चे उठाए, मुझे वो सुख दे जिसकी मैं हकदार हूं। मीना की आंखों में नमी आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतने कमजोर होंगे इस मामले में। वो अपना दिल खोलकर मुझसे बात करने लगी, अपने अकेलेपन के बारे में, अपनी पिछली शादी के बारे में जो टूट गई थी, अपने सपनों के बारे में जो अधूरे रह गए थे। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मैं उसके बारे में गलत थी। शायद वो सिर्फ पैसों के लिए पिताजी से शादी नहीं की थी। हम दोनों सोफे पर बैठे थे और अचानक उसने मुझे गले लगा लिया। मैं हैरान रह गई। अरे, ये क्या? मैंने पूछा। तुम तो बहुत संवेदनशील निकली। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी और वो मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो, पिताजी की उम्र ज्यादा है, उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। हाँ, मुझे पता है, उसने सिसकते हुए कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे इन चीजों की जरूरत है, और जैसा तुम देख रही हो, तुम्हारे पिताजी इन मामलों में कुछ खास नहीं कर पाते। फिर मैंने पूछा, तो अब तुम क्या करोगी? मीना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो मेरे और करीब सरक आई और बोली, हम दोनों यहाँ हैं ना? उसने धीमे स्वर में कहा, हम ये सब अभी कर सकते हैं। क्या मतलब? मैंने अचकचाकर पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वह मेरे बालों को छूने लगी, मेरे गले के पास सूंघने लगी। मैं जड़वत हो गई। ये क्या कर रही हो, मीना? मैंने उसे धक्का देकर दूर करते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें? सच कहूं पूजा, उसने मेरी आंखों में देखा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही हो। तुम इतनी प्यारी और समझदार हो। वो और करीब आई, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। चलो ना, मेरे साथ रहो। जो कुछ भी होगा
वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। और मुझे पता है, तुम भी इन चीज़ों के बारे में जानती हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया है कि उन्होंने कई बार तुम्हारे कमरे से कुछ खास आवाज़ें सुनी हैं। मैं सन्न रह गई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। और वैसे भी, यह मेरी निजी बात है। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। डरो मत पूजा, सब कुछ हमारे बीच ही रहेगा। सिर्फ मैं और तुम। मुझे अपनी दोस्त समझो और बाकी मैं संभाल लूंगी। फिर मैंने डरते हुए पूछा, तुम क्या करने वाली हो? वो हल्के से मुस्कुराई। उसके होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। तुम बस चुप रहो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर और करीब खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने मेरे गालों को हल्के से छुआ और मेरे बालों को सहलाने लगी। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर ऐसे फिसल रही थीं जैसे वो हर पल को महसूस करना चाहती हो। मैं जमी हुई थी, न हिल पा रही थी, न कुछ कह पा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मीना ने अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाया, इतना करीब कि मैं उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। उसके बाल मेरे गालों को छू रहे थे और उसकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से देख रही थीं, जैसे वो मेरी हर भावना को पढ़ना चाहती हो। पूजा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं जानती हूं, तुम भी यही चाहती हो। मीना ने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे मोह लिया है। आज रात मैं तुम्हें वो एहसास दूंगी जो तुमने कभी जीवन में महसूस नहीं किया होगा। उसके शब्दों ने मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में एक महिला के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मीना ने अपने नरम हाथों से मेरे कंधों को सहलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरी कमर तक फिसल गईं। उसका स्पर्श गर्म था, लेकिन रेशम जैसा मुलायम। मेरे शरीर में एक अजीब सा सुकून फैलने लगा। वह थोड़ा और करीब आई और मेरे माथे पर अपने नरम होंठ रखे। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं, गरम और मीठी। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। कुछ अदृश्य ताकत मुझे उसकी ओर खींच रही थी। जब उसने अपने होंठ मेरी गर्दन पर रखे तो मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं कांप उठी, लेकिन यह डर नहीं था। ये कुछ और था, कुछ नया, कुछ अनजाना। पूजा, वह मेरे कानों में फुसफुसाई, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस हल्के से सिर हिला दिया। मेरी आवाज जैसे गले में ही खो गई थी। मीना ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और मुझे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने धीरे से मेरे कंधों से दुपट्टा सरका दिया और मेरी बाहों को सहलाने लगी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर इस तरह घूम रही थीं जैसे वह कोई सुरीली धुन बजा रही हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस पल में खो गई। मीना ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे कानों में कहा, आज रात हम एक दूसरे के होंगे, जैसे दो पति पत्नी होते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। वह रात हमारे लिए एक सपना थी, एक ऐसा सपना जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था। हम दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए थे जैसे दुनिया में सिर्फ हम दो ही बचे हों। मीना ने मुझे ऐसा एहसास दिया जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी। क्या यह सही था जो हम कर रहे थे? मैं अपने आप से सवाल करने लगी। ये रिश्ता, ये नज़दीकियां, क्या इनका कोई भविष्य था? एक शाम, जब मीना मेरे कमरे में आई, मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। मीना, हमें यह सब बंद करना होगा, मैंने कहा, अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए। यह ये सही नहीं है। मैं तुमसे बहुत लगाव महसूस करती हूँ, लेकिन यह रास्ता ठीक नहीं। मीना ने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन समझ भी। पूजा, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती, उसने धीरे से कहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम इसे यहीं खत्म कर देते हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। मुझे एहसास हुआ कि शायद उसके लिए यह आसान नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि अब मैं अपने सपनों को नई उड़ान दूंगी। कॉलेज में मेरा प्रदर्शन बेहतर होने लगा और धीरे धीरे
मैं अपने आप को फिर से खोजने लगी। मैंने अपने भाई विकास से भी फोन पर सारी बात साझा की। उसे पता था कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने उसे मीना के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। पूजा, अब तुम्हें सिर्फ अपने लिए जीना है, उसने मुझे हिम्मत देते हुए कहा। तुम अपने सपनों को पूरा करो। अगर तुम्हें लगता है कि घर का माहौल तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो तुम यहाँ मेरे पास आ सकती हो। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला। मैंने पिताजी और मीना से भी खुलकर बात की। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक इंटर्नशिप के लिए दूसरे शहर जाना चाहती हूँ। मीना ने मेरा समर्थन किया, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगा। शायद वह भी चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। अब मैं अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ और एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कभी-कभी, जब रात गहरी होती है और सन्नाटा छा जाता है, मेरे दिमाग में वह रात फिर से जिंदा हो उठती है। वह रात जब मैं और मीना एक अलग ही दुनिया में खो गए थे। मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या मैंने सही फैसला लिया था? क्या मैंने जो महसूस किया, वह वास्तविक था या बस एक भ्रम? और क्या जिंदगी मुझे फिर कभी उस मोड़ पर लाएगी, जहां मुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं के बीच चुनना होगा? अभी तो मैं अपनी जिंदगी की नई कहानी लिख रही हूँ, लेकिन पिछले पन्नों को पूरी तरह से मिटा पाना मुश्किल है। वो रातें, वो स्पर्श, वो एहसास, वो सब अब भी मेरी यादों का हिस्सा हैं। और शायद, कहीं न कहीं, मीना के दिल में भी वो यादें जिंदा होंगी। हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन वो अनचाही नज़दीकियां हमें हमेशा के लिए जोड़ गई हैं, एक ऐसे बंधन में जिसका नाम नहीं, लेकिन अस्तित्व है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।